खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ निकालिएगा अमसाल की किताब 17:22। शादमान दिल शिफा बख्शता है, लेकिन अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश्क कर देती है। आमीन। शादमान दिल शिफा बख्शता है, लेकिन अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश्क कर देती है। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है उसके लोग शादमान रहे। बीमारी की जो जड़ है, जो बीमारी की स्टार्टिंग है, वो परेशानी है, वो अफसुर्दा दिली है, वो बेदिली है। जब हम अपने आप को बिल्कुल कुछ नहीं समझते हैं और हर वक्त अपने अंदर गिल्ट करते हैं, अपने अंदर ये देखते रहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और हम अपने आप को अपने खानदान से, अपने चर्च से, अपनी कलीसिया से सेपरेट कर लेते हैं और हर वक्त हम फिक्रों की कसरत के अंदर गुम हो जाते हैं, तो फिर मेरे अजीजों ये चीजें जो है वो जन्म लेती हैं। लेकिन लिखा है कि शादमान दिल शिफा बख्शता है। शादमान जो दिल है वो शिफा देता है, वो आजाद करता है। जिस शख्स के अंदर शादमानी है वो फिक्रों से नहीं डरता, वो परेशानियों से नहीं डरता, वो अपने हालातों से नहीं डरता। हाँ, कैसे भी पहाड़ उसके सामने आ जाए वो नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि वो जिस खुदा की इबादत करता है वो सब कुछ करने पर काबिल खुदा है। तो आज लोग शादमान नहीं है। हमारे मुल्क में मेरे ख्याल है 75% लोग जो है वो परेशान है। किसी के पास जॉब नहीं है, कोई बीमार है, बहुत सारी चीजों को लेकर लोग वरी हैं और अपने अंदर ही अंदर वो खुलते जाते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं। ब्लड प्रेशर, शुगर की जो बिगनिंग है वो परेशानी है। लोग सब अपने आप को लेकर सोचते हैं, कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपने पेरेंट्स के लिए, कोई अपनी बीवी के लिए, कोई अपनी जॉब को लेकर, कोई अपने बिजनेस को लेकर परेशान रहता है। तो देखने में यही आया है कि एकदम लोगों की सेहत जो है वो गिरती है, चेहरे से रौनक खत्म हो जाती है, क्योंकि लिखा है अफसुर्दा दिली जो है वो हड्डियों को खुश कर देती है। जब इंसान के अंदर अफसुर्दगी आती है तो मेरे अजीजों उसकी जान जो है वो ढलना शुरू हो जाती है। लेकिन जो शादमान शख्स है वो फिट रहता है, क्योंकि खुदा की ये मर्जी है कि हम शादमान रहे, हम खुश रहे। खुदावंद ने हमारी शादमानी को बरकरार रखने के लिए अपनी जान दे दी। खुदा ने अपने बेटे को जमीन पर भेज दिया ताकि वो मेरा और आपका कफारा दे। सो खुदा चाहता है कि हम उस शादमानी को ले जो वो हमें देना चाहता है। अगर हम परेशान हाल हैं, अगर हम अपने हालातों से तंग हैं, बहुत सारे लोग जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड की जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों एक शख्स ने अपने बिजली के बिल ज्यादा होने की वजह से उसने खुदकुशी की। लेकिन जो लोग खुदावंद में है, खुदा उनका जोर बनता है। रुबनविश कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। खुदा हमारा प्रोवाइडर है। हम अपने प्रोवाइडर के पास, मुहैया करने वाले के पास आते नहीं हैं। हम दाएं बाएं बशर के ऊपर, अपने अजीजों क़रीब के ऊपर आंखें लगाते हैं। लेकिन लिखा है मुबारक वो है जो खुदा उन पर तवक्कुल करते हैं। सो मेरे अजीजों, शादमानी तभी किसी शख्स के अंदर आती है जब वो खुदा के साथ अपने आप को जोड़ लेता है। सुलेमान बड़ी खूबसूरत बात कहता है, क्या मेरे बेटे मेरे कलाम को अपने दिल में रखने से अपनी आंखों से ओझल ना होने दे, क्योंकि जो इसे पा लेते हैं ये उनकी हयात और इनके सारे जिस्म की सेहत है। हालेलुया। सेहतमंद रहने के लिए मेरे अजीजों हमें अपने आप को खुदावंद के पास लाना पड़ेगा। पिछले दिनों हमारी आंटी मिसेस लियाकत बिल्कुल ठीक ठाक यहाँ से इस्लामाबाद गई, लेकिन वहाँ अचानक जाकर उनकी तबीयत जो है वो खराब हुई और एक लॉन्ग टाइम लगा उन्हें रिकवर करने में। सो बीमारी कोई भी हो अच्छी नहीं है, लेकिन खुदा अपने लोगों को हयात ताजा बख्शता है। हालेलुया। और वो हमारे दरमियान में है, तंदुरुस्त है, खुदावंद ने उन्हें शिफा दी है। लेकिन जो लोग खुदा से दूर हैं उनकी इस तरह से रिकवरी नहीं होती है। जब मेरी टांग टूटी ना, तो पादरी उबैद जो मेरे दोस्त हैं, जो लास्ट मंथ यहाँ कलाम सुना के गए, तो जब वो मेरे पास आए, मैं बेड पे था, मुझे कहते भाई वसीम यार तुसी ते बिल्कुल ठीक लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा पादरी साहब टांग को मेरी गई है टूट, अब इससे हील होना है अपने टाइम पे, तो मैं इसके लिए क्यों परेशान हूँ। मेरा खुदा मेरे साथ है, वो मेरा शाफी है, वही मुझे उठा खड़ा करेगा। मैं फिर से अंजील का काम करूंगा, खुदा उनकी सताइश करूंगा, खुदा उनकी प्रस्तुत करूंगा। मैं परेशान नहीं होऊंगा क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ है। जब खुदा हमारे साथ होता है तभी शादमानी हर हालात में हमारे अंदर आती है, वरना मेरे वो लोग जो बनावटी शादमानी को अपने साथ रखते हैं वो काफूर हो जाती है, वो स्टेबल नहीं है। लेकिन खुदा जब अपने लोगों को शाद करता है, लिखा है कि एली ने हन्ना से कहा कि जा इस्राएल का खुदा तेरी मुराद पूरी करे, और लिखा है कि फिर वो उठी, उसने खाया पिया और फिर उसका चेहरा जो है वो उदास ना रहा। खुदा अपने लोगों
लोगों को शाद करना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम खुश और खुरम रहे, हम हंसते मुस्कुराते रहे, हमारे चेहरों के ऊपर परेशानियां ना हो, साढ़े मुंह 12 बजे ना हो। तफरस के ताल्लुक से लिखा है, जब उसे संसार किया जा रहा था तो उन्होंने कहा उसकी सूरत जो थी वो नूरानी फरिश्ते की मानिंद होती जा रही। तो खुदावंद चाहता है हम शादमान हो। अगर मैं और आप अफसरदा रहेंगे तो फिर हमारी सेहत भी डाउन होगी, हमारे खानदानों में भी बिगाड़ आएगा, हमारी ऑफिस में भी मसले होंगे, काम खराब होंगे, कुछ भी दुरुस्त नहीं होगा। अयूब जो था उसका सब कुछ जाने के बाद भी उसने अपने खुदा को नहीं छोड़ा। अपनी बीवी से कहा कि कैसी नादान औरतों की सी बातें करती है, हम खुदा से सुख पाए और दुख ना पाए। तो हालात ईमानदार के लिए भी अप एंड डाउन होते हैं, ईमानदारों पर भी मुश्किलात आती हैं, लेकिन लिखा है कि सादक की मुसीबतें बहुत हैं, खुदा उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। हालेलुया। खुदा अपने लोगों को जरूर ही रिहा करता है, खुदा अपने लोगों को जरूर ही निकाल लेता है। लेकिन जो लोग खुदा के बगैर बज़ाहिरी शादमान लगते हैं, लेकिन जो हकीकी खुशी जो मेरा यीशु हमें देता है वो मेरे दिलों उनमें नहीं नजर आती है। लेकिन खुदावंद चाहता है कि हम शादमान रहें, ताकि हम सेहतमंद तंदुरुस्त रहें, तवाना रहें, और मेरे दिलों हम खुदा की शुक्रगुजारियां करते रहें। शुगर के ताल्लुक से भी मैं बात कर रहा था। शुगर अगर किसी शख्स को हो जाए तो मेरे हल्के से मुशाहिदे के मुताबिक शुगर जो है ये 3 चीजों पर बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। एक आपकी आईसाइट पर, आपकी किडनीज पर, और आपके जो दांत है ये बड़ी जल्दी गिराती है शुगर। लेकिन खुदावंद नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हम जिंदगी का लुत्फ लें। परेशान होने से कुछ नहीं होगा। फिलिपियों के खत में लिखा है किसी बात की फिक्र ना करो। फिक्रें, परेशानियां जब हम अपने ऊपर तारी करते हैं, अपने मसलों को, अपने प्रॉब्लम्स को हम खुद से हल करना चाहते हैं तो वो हमसे नहीं होगा। बने इस्राइल जब मुल्क मिस्र से निकले तो यहू का जो किला था उसकी जो फसील थी वो बहुत मजबूत थी। हिस्टोरियन बताते हैं कि उसके जो किले की दीवार थी 4 रथ जो है एक टाइम में इसके ऊपर दौड़ सकते थे, इतनी मजबूत फसील थी। उन्होंने अपने शहर को मजबूत किया था कि दुश्मन कभी भी हम पर गालिब ना आए। उन्होंने अपनी सेफ्टी को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया था। लेकिन वहाँ से इस्राइल का खुदा और उसके लोग गुजरने थे। खुदा ने अपने लोगों के लिए उस किले को भी ढा दिया। कहने का मतलब यह है कि खुदा जो है अगर हमारे साथ है तो फिर मेरे दिलों हमारी फिक्रें, हमारी परेशानियां ये उसकी प्रॉब्लम है। और ये इस्राइल को बियाबान में जो जो कुछ दरकार रहा खुदा उनको देता रहा। लिखा न उनके कपड़े मैले हुए और न उनके जूते टूटे। खुराक खिलाई, पानी पिलाया, हर तरह से खुदा ने उनको महफूज किया। और कौमें दूर से देख कर कहती थी कि ये कैसे लोग हैं जिनका खुदा उनके साथ है। सो खुदा चाहता है कि हम खुदा उन पर भरोसा। जो लोग खुदा पर भरोसा करते हैं वो ही शादमान होते हैं। घर अपना होना या किराए का होना ये कोई मायने नहीं रखता। खुदा अगर हमारे साथ है तो फिर वो हमारी तमाम तर जरूरतों को पूरा करेगा। किसी बात की फिक्र ना करो। खुदा चाहता है कि हम मेरे अजीजों सेहतमंद तंदुरुस्त रहें। आज लोग परेशान होकर अपने आप को बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला कर रहे हैं और बनता कुछ भी नहीं है। कलाम में लिखा तुम फिक्र करके कुछ भी कर नहीं सकते हो। अपने एक बाल को तुम काला और सफेद तो कर नहीं सकते हो। मेरे अजीजों हम कुछ नहीं है। लेकिन जब हमारा खुदा हमारे साथ होता है तो वो हमें फतवात बख्शता है, वो हमें बरकत देता है, वो हमें आजाद करता है, वो हमें रिहाई देता है, वो हमें सरफराज करता है। तो खुदा चाहता है कि हम शादमान जिंदगियां गुजारें, हम खुश खुरम रहे, हम हंसते मुस्कुराते रहे, हम परेशानियों से मुबर्रा रहे। खुदावंद हमें आजाद करने आया है ताकि मैं और आप सेहतमंद जिंदगी गुजारें। लेकिन लोग बीमार इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर अफसरदगी है। अफसरदगी जहाँ डेरे डालती है वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं होता। जब एलिया सारपत की बेवा के पास गया तो वो लकड़ियां चुन रही थी। जब उसने उससे बात की तो उसने उसको वो जवाब दिए जो गमनाक थे, अफसरदगी वाले थे। उसने कहा कि क्या कर रही है? उसने कहा थोड़ी सी लकड़ियां चुन रही हूँ, घर में थोड़ा सा आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, मैं और मेरा बेटा इसे खाएंगे और फिर हम मर जाएंगे। लेकिन एलिया के अंदर खुदा की शादमंदी, वो जानता था कि वो जिस खुदा को मानता है उसने उसे क्रेत के नाले पर भी खिलाया है, उसने उसके लिए कौमों को हुक्म दिया है और उसने से कहा कि मेरे लिए एक टिकिया ले। और जब वो लाई तो उसने उसे बरकत, और फिर न उसके आटे के मटके में कमी आई और न तेल की कुप्पी में। सो मेरे जीरो, जो शख्स खुदा को जानता है वो आपको खुशी की नवीद देगा, वो आपको उम्मीद देगा, वो आपको बताएगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। जिसने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें अफसरदा नहीं रहना, बल्कि हमें शादमानी करते हुए खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए अपनी जिंदगियों को गुजारना है। खुदा हमारा मुहैया करने वाला है, वो हमारे बच्चों की फीसें, हमारे बिल, हमारी ग्रोसरी, सब कुछ उसको पता है। खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है, खुदा अपने लोगों को छोड़ता नहीं है। लिखा है कि वो बनी आदम की खबरगिरी करता है। खुदा को मेरे अजीजों हमारी नीड्स का पता है, लेकिन लोग आज खुदा के पास नहीं आते हैं। किसी को पूछे क्या हाल है, कहता वो यही है कि शुक्र है खुदा का, लेकिन वो उसका जो मुंह होता है ना, बस शुक्र है खुदा का, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन दानियल ने
ऐसा नहीं कहा था। बादशाह ने इसको कहा, दानियल दानियल, उसने कहा बादशाह अब तक जीता रहा, हालेलुया। उसने कहा कि मेरे खुदा ने शेरों का मुंह बंद कर दिया है। दानियल शेरों की खार में भी था तो उसके दिल के अंदर शादमानी थी, वो जानता था कि उसका खुदा उसको बचाने पर कादिर है। आपसे अगर कोई कलीसिया पूछे कि आप कैसे हैं तो आप उसे कहें हम खुदा का शुक्र है, प्रेज द लॉर्ड, हम खुदा में शादमान है, हालेलुया, क्योंकि वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमारा हरा वाला है, वो हमारा चढ़ा वाला, वो हमें पालता है, वो हमारी परवरिश करता है, वो हमें संभालने वाला है। इस तरह से मेरे दिल शाद होकर लोगों को बताए ताकि लोगों को फर्क नजर आए। आज खुदा के लोगों के भी चेहरों पर अफसरदगी है और वो लोग जो खुदा को नहीं जानते वो भी अफसरदा है, तो फर्क नहीं है। लेकिन खुदा के लोगों के पास हमेशा खुशी की बात होती है। जब मूसा को आकर खबर दी गई तो बाकी जो जासूस थे उन्होंने खौफ तारी करने की कोशिश, उन्होंने कहा कि वो जबार है, वो कटावर है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन यशवा गालिब ने कहा कि वो कुछ भी नहीं है, अगर खुदा हमारे साथ है, अगर खुदा हमसे राजी है तो वो हमारी खुराक होंगे, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, खुदा के लोगों खुदा के साथ जुड़े, खुदा को फाइंड करें, खुदा की सफात को और तलाश करें, देखें कि आपका खुदा कैसा बड़ा खुदा है। लेकिन आज खुदा के लोग भी उसी ट्रैक पर हैं और गैर ईमानदार भी, बल्कि गैर ईमानदार बहुत खुश होते हैं, कुपी पी गई छाला मारते रहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम उसके लोग हैं, हम शादमानी के साथ खुदा उनकी परस्तिश करें, बेफिक्र जिंदगी गुजारे। मैं ये नहीं कह रहा कि काम छोड़ दो, पाजी साहब ने कहा किसी बात की फिक्र ना करो, आप अपनी जॉब्स करें, जॉब्स पर भी ईमानदारी के साथ, शादमानी के साथ, खुशी के साथ काम करें। जब मैं किप्स में जॉब करता था, मैं अपने से काम करता था, ऑफिस वे का काम बहुत हार्ड है, आप लोग जानते हैं, आप लोग दफातर में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन मैं अपने काम के साथ साथ कई ऐसे काम और कर देता था। मैं वहाँ पर बैकएंड का काम भी मैं करता था, बहुत कुछ मैंने वहाँ पर किया और मैं उस काम को शुक्रगुजारी के साथ खुश रहकर करता था। और वो कहते थे कि यार इसे जो भी को इससे कभी ना नहीं की है, क्योंकि हम खुदा के लोग हैं, हमारा फर्ज है कि हम दूसरों को फैसिलिटेट करें। खुदा के लोग में और दुनियादार लोगों में जो फर्क है वो इसी तरह से दिखता है मेरे अजीजों। लेकिन आज अगर हमें कोई जरा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाए तो दफातर में भी हमारे लोग जो है वो घड़ी देखते हैं, दिल में बोझ को कोसते हैं। लेकिन हमें जरूरत है कि हम अपने आप को प्रूव करें कि हम खुदा के लोग हैं। ज़बूर 16 की 11वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद के हजूर में कामिल शादमानी है, उसके दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। खुदा मेरे अजीजों हमें शादमानी, उसके हजूर में कामिल शादमानी। जो लोग उसके हजूर में रहते हैं वो शादमान है, वो अपने दुश्मन से नहीं डरते हैं। दाऊद के सामने कई बार आया साउल, लेकिन दाऊद ने उसे छोड़ दिया, क्योंकि जो शादमानी दाऊद के अंदर थी और जो खुदा की जात का मुकाशा दाऊद के पास था वो जानता था। इसलिए तो कहता कि तू मेरे रूबरू मेरे दुश्मन के सामने मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है। वो जानता था कि उसका खुदा उसकी जंग लड़ता है, उसका खुदा उसके लिए सब कुछ करता है, उसका खुदा उसे हर तरह से संभालता है। मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो। जो लोग खुदा की हुजूरी में रहते हैं वो शादमान है। ये इस चीज की जमानत होती है कि उनके चेहरों से आपको पता चलता है कि वो खुदा के लोग हैं। कई दफा लोग खुदा की बातें करते हैं, कलाम की बातें करते हैं, लेकिन कोई उनकी बात को सुन नहीं रहा होता, क्योंकि वो बनावटी है। जो बनावटी है उनको कोई सुनता नहीं है, उनकी कोई बात नहीं मानता, खा वो कितने शादमानी की बातें करें, लेकिन उनकी बात पर कोई कान नहीं लगाता है। लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो खामोश भी रहे तो लोगों को बरकत मिलती है। तो आप अपने आप को शादमान करें, हालातों से घबराए ना। हर शख्स परेशान है, लेकिन चर्च को शाद रहने की जरूरत। हम खुदा के लोग, उसने हमें मुकद्दस कौम कहा है, शाही कायनों का फिरका कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम शाही कायनों का फिरका है, हम बादशाह के बच्चे हैं, शहजादे और शहजादियां हैं। कभी देखे कोई शहजादी कहती मैं रोटी भी नहीं खाती, उनके आगे पीछे मुलाजिम होते थे, गुलाम होते थे, लौंडियां होती थी, क्योंकि वो शहजादे और शहजादियां हैं। हम शहजादे और शहजादियां, हम कहते हैं कि साडी मीटिंग आ गई है तो दिल खोल के दे। समझ रहे मेरी बात को? नहीं समझदार कलीसिया, मतलब हम कहते हैं हमने खुदा का काम करना है, दिल खोल के दे, हड्डियों को लाए, आप खुदा के काम के लिए दे, वटे नोट पाओ। लेकिन खुदा अपना काम करना जानता है। लिखा है जब तुम निकलो तो 2 कुर्ते भी अपने साथ ना लेना, अपने झोले में रुपया ना लेना। खुदा प्रोवाइडर है, खुदा मुहैया करने वाला है, सिर्फ हमें उस पर तवक्कल करना है। हमें लोगों की तरफ अपनी आंखों को नहीं लगाना। खुदा अपने काम करना जानता है। तो अब्राहम का खुदा है। इसहाक ने कहा बाप लकड़ियां भी है, छुरी भी है, बना कहा है। उसने कहा कि बेटा वो खुदा आप अपने लिए मुहैया करेगा। अब्राहम सोच रहा था कि जब मैं इसे कुर्बान करूंगा, जिसने मुझे 99 साल के बूढ़े शख्स को साहिब औलाद किया है, वो इसको फिर से जिंदा कर देगा। अब्राहम इस फैसले का चल रहा था, लेकिन फरिश्ते ने कहा कि अब्राहम
नाम लड़के पे अपना हाथ ना चलाना। कहा कि झाड़ियों में मेंढा है, उसे ले और उसे कुर्बान कर। मैं जान गया कि तू खुदा का बंदा है। सम टाइम ईमानदारों पर, खुदा के लोगों पर आजमाइश भी आए, ईमानदार गिर जाते हैं। हमें आजमाइश में खुदा को और मजबूती से थामने की जरूरत। यीशु मसीह हमारा खुदा है। भाई शदाद ने लास्ट टाइम जो कलाम सुनाया, उन्होंने कहा कि हमारे अंदर खुदा ने करोड़ों की मशीनरी लगाई हुई है। हमारा हार्ट जो है वो ठीक चल रहा है, हमारी किडनीज राइट वे में वर्किंग कर रही हैं। हम फिर शादमान नहीं है। वो लोग जो मेरे जो वेंट पर हैं, जिन्हें ऑक्सीजन लगी होती है, कभी हॉस्पिटल्स में जाके देख, वो जिंदगी की भीख मांग, वो कहते हैं कि दुआ करो साडा साज, लेकिन मैं और आप बेहतरीन सांस ले रहे हैं। इस बात के लिए हमें शादमान होने की जरूरत है। हम गाते हैं, नाचते हैं, खुदा उनकी सताइश करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं। हम अपने हाथों को इस्तेमाल करके खुदा के नाम को जलाल देते हैं। ऐ अहले जमीन सब खुदा के हुजूर ले बैठो, खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदा उनकी इबादत करो। खुदा चाहता है जब हम इबादत भी करें वो भी खुशी से। अगर कोई हमारे घर में आए तो हम उसे खुशी से अपने घर में उतारें। कई दफा शादमान लोग भी पुराने देख के अफसरदा हो जाते हैं, लेकिन खुदा कभी अफसरदा नहीं होता। शागिर्द परेशान हो गए थे, उन्होंने कहा कि यीशु इनको टाइम से भेज, अंधेरा हो जाएगा, ये पास के गांव में जाए और अपने लिए खाना मोल ले ले। लेकिन यीशु ने कहा कि तुम इन्हें खाने के लिए दो। खुदा के लोग मेरे जो है इसलिए हैं कि वो लोगों के मसलों को सॉल्व करें, लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, लोगों को रिलीफ दें। लेकिन खुदा के लोग भी अफसरदगी का शिकार हैं। और आप अफसरदा दिल हैं, फिर हम किसी के लिए तो क्या अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी मसीह बहन भाई को पूछो ना, बड़े हमें अजीब अजीब जवाब मिलते हैं। एक भाई वो रहा नहीं इस दुनिया में, उसकी डेथ हो गई है। मेरे भतीजे को कहता, यार मुझे रिक्शा सिखा दे। मैं कहा भाई अपना रिक्शा ले। भाई हम कहाँ ले सकते हैं, हाँ अगर एक नंबर लग जाए ना तो फिर मैं लाइनें लगा दूंगा रिक्शा। वो खुदा पर तवक्कल करना सीखा ही नहीं उस शख्स ने। खुदा अपने लोगों को कहता है, मांग तो मैं तुझे कौमे मिरास में दे दूंगा, जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मुमलिकत के लिए तुझे बख्श दूंगा। हालेलुया। खुदा सब कुछ देने के लिए हमें तैयार है। कहना नहीं यार नंबर ला के देना कि तेरा बाबे ने देता है। हम खुदा पर भरोसा कम और नंबरों वालों पर ज्यादा एतकाद कर रहे हैं। इसलिए नंबरों वाले तो जो 100-200 था वो भी जेब चुकड़ा लेंगे, कहते ऐत के लिए लगा अगले ही लग जाएगा। अगर कोई नया शख्स से काम करता है तो 1-2 दफा उनका वो नंबर लगाते हैं। शायद उनके पास डाटा होता है, डाटा जाता है कि ये शख्स नया आया है। वो मेरे जीरो लालच देने के लिए हल्की फुल्की जो है रकम उन्हें देते हैं, फिर पांडे तक बेच के ला देते हैं, कभी रिटर्न नहीं होता है। लेकिन मेरे जीरो हमें अपने खुदा से मांगने की जरूरत है। खुदा से कहें, खुदा आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। अफसरदगी को आज से खैर बात कहें, शादमानी के साथ अपनी जिंदगी गुजारें। आपके चेहरों से पता चलना चाहिए कि हम खुदा के लोग हैं। मैंने आगे भी एक दफा बात बताई, पादरी विलियम साहब के चर्च में खुदा के खादिम आए, उन्होंने ईमान पे कलाम सुनाया। उन्होंने कहा खुदा जो है वो पहाड़ों को मैदान कर देता है। लिखा है कि अगर तुझ में राय के दाने के बराबर ईमान है तो इस पहाड़ से क्या है तो ये समुद्र में जा गिरेगा। उस तरह से उन्होंने ईमान अफसोस जो है वो बातें की। लेकिन जब चाय पे बैठे तो अफसरदा दिली। पादरी विलियम साहब ने कहा पैसा किया है, इतनी पैसा का बिल आ गया, बिल बहुत ज्यादा। पादरी साहब ने उनके घर में जो कैश पड़ा था पादरी साहब ने खुदा के खादिम को दिया। उन्होंने कहा पैसा बैग किए। तो कहा भाई अभी हमने कलाम सुना है कि ईमान से बहुत कुछ हो सकता है, ईमानदारों के दरमियान मौजूदे होंगे। खुदा का आप कलाम सुना कर आए हैं, हमें पता है कि अगर हम आपको हेल्प कर भी देंगे तो खुदा हमारे लिए सब कुछ करेगा। हमारे पास कुछ भी नहीं होगा तो खुदा तब भी हमारे लिए सब कुछ करने पर कादिर है, क्योंकि शादमान दिल जो है खुदा बख्शता है। खुदा ही है हमें कुव्वत अता करता है कि हम शादमान रहे, वरना हर तरफ टेंशन है, परेशानी है, अफरा तफरी है। बच्चों को लेकर परेशान है लोग, जिनके बच्चे बड़े हो गए वो इसीलिए परेशान है कि इनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं। ये रिश्ते हो जाए फिर नू तो परेशान नहीं, मतलब हर हाल में हम परेशान हैं। लेकिन मेरे अजीजों खुदा चाहता है कि हम परेशान ना रहे। फिलिपियों के खत में 4 बाब की 4 आयत में पालूस कहता है कि हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ कि खुश रहो। हमें खुदा ने इसलिए बनाया है कि हम खुश रहें। आदम को भी जब खुदा ने बनाया था तो खुदा ने कहा था कि खा पी, ये सब कुछ तेरा है, इस बाग का हर फल तू बेरोक टोक खा सकता है, जो तेरी मर्जी हो सो तू कर, लेकिन इस दरख्त का फल ना खाना। खुदा ने हमें इसलिए बनाया है कि हम शादमान रहे, हम मुस्कुराते रहे, हमारे अंदर अफसरदगी ना हो। वो जो शनीमी औरत थी जब उसका बच्चा मर गया वो तब भी अफसरदा नहीं थी। जब उसे पूछा गया, अलीशा ने कहा सब खैरियत है, उसने कहा कि सब खैरियत है। उसने कहा तू ठीक है, तेरा शौहर ठीक है, तेरा बच्चा ठीक है, सब खैरियत है। उसने कहा सब खैरियत है। उसने कहा कि उसी दुआ की थी भाई साहब, खुदा ने मैनू औलाद देती सी, जे ले ही लेनी सी तो फिर देती क्यों सी। अगर कुछ इस तरह का हो जाए तो हम इस तरह की बातें करते हैं कि खुदा ने वेखो दे के तो ले लिया। दाऊद ने जब उसका बेटा बीमार हुआ उसने रोजा रखा, उसने कुछ न खाया पिया, वो खुदा के हुजूर बैठा। लेकिन जब उसका बेटा मर गया तो उसके मुलाजिम जो थे आपस में बात कर रहे थे हौली हौली। उसने कहा क्या लड़का जीता नहीं है, उसको समझ आ गई। जब उसको पता चला फिर वो उठा, नहाया,
नहाया धोया बाल बनाए खाना खाया। जगह जब तक ये जीता था मैं इसके लिए कुछ कर सकता था। मैंने रोजा रखा, खुदा के हुजूर आजिज़ी की, खुदा से इसकी जिंदगी मांगी, लेकिन खुदा की मर्जी ये नहीं थी। उसने उठकर खुदा का शुक्र किया। तो खुदा के लोग जो है वो हर सिचुएशन में शादमान, खुदा की सताइश कर। लेकिन आज हम बिल्कुल ठीक है, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, घर का निजाम भी बेहतरीन है, लेकिन अगर कोई पूछ ले भाई क्या हाल है, बस यार ठीक, इस तरह से नहीं। खुदा उनके नाम को जलाल देना शुरू, बताएं कि हम बिल्कुल ठीक है, हम खुदा के लोग हैं, हम बेफिक्र लोग हैं, बेफिक्री के साथ जिंदगी गुजारें। शादमानी कहीं से नहीं मिलती है। अगर कोई आपको शाद कर सकता है तो वो खुदा का कलाम है, वो खुदा का बेटा यीशु है। उससे कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। अगर यीशु मुझे और आपको इत्मीनान देगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगा, बल्कि वो लॉन्ग टर्म चलेगा। जब तक मैं और आप उस इत्मीनान को लूज नहीं करेंगे, वो लूज नहीं होगा। तो खुदा के हुजूर में कामिल शादमानी है और उसके दाहिने हाथ में दायमी खुशी है। खुदा हमें खुश देखना चाहता है। खुदा नहीं चाहता कि हम अपना मुंह लटकाएं फिक्रों के साथ, बोझ को लेकर, परेशानियों को लेकर हम बीमारियों का शिकार हों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, लेकिन खुदावन ने मुझे और आपको से पीछे हमारी बेटी बैठी है फमीला, ये बहुत पिछले साल में बीमार रही, लॉन्ग टाइम इन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है, लेकिन खुदा अपने लोगों के साथ है। लिखा है होशिया की किताब में कि वो अपने लोगों को हयात ताजा बख्शता है। खुदा ही है जो फिर से अपने लोगों को रिस्टोर कर देता है, फिर से उठा खड़ा करता है, और फिर से वो आज उसकी हैकल में है। आमीन। यूना ने भी यही दुआ की थी कि मैं फिर से तेरी हैकल में जाऊंगा। वो उस पोजीशन में था, लेकिन उसने खुदा से दुआ की कि मैं फिर से तेरे मकदस को देखूंगा, मैं तेरी हैकल में जाऊंगा। मेरे जीरो शादमान रहे, अफसुर्दा ना हो, अफसुर्दा दिली को खैर बात कहे, क्योंकि अफसुर्दगी से, परेशानी से बीमारियां जो है वो जन्म लेती हैं, लेकिन शादमानी से मेरे जीरो सेहत आती है, आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, आपके जो मसल्स हैं वो जोर पाते हैं, और जब हम शाद होते हैं तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन चाहता है कि हम उसके हुजूर आए, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। शादमान दिल शिफा बख्शता है। दिलों में से हर तरह के वसवसों को निकालिए, हर तरह की फिक्रों को निकाल दीजिए, और यीशु मसीह को कहें कि वो आपके दिल में आ जाए, मेरे दिल में आ जाए, ताकि हम मेरे जैसे हैंड फ्री है ना, इस तरह से होकर जिंदगी गुजारें आजादी के साथ। खुदा चाहता है कि उसके लोग शादमानी के साथ अपनी जिंदगी गुजारें, आए अपने सरों को झुकाएंगे। वो शादमानी जो खुदा अता करता है। हबक्कूक के अंदर वो शादमानी, उसने कहा अगरचे अंजीर ना फले, भेड़ खाना से भेड़े जाती रहे, तबेलों में मवेशी ना रहे, तो भी मैं अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। हालेलुया। मैं शादमानी करूंगा, कोई मसला नहीं है। अगर रुपया पैसा नहीं है, नो वरी। अगर आप परेशान हैं, खुदा से कहना शुरू, खुदा से कहे, वो आपकी फिक्रें ले लेगा। पतरस के खत में लिखा है, और अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारी फिक्र है। वो फिक्र का जो ठेका है वो खुदा ने खुद लिया है। हमें तो उसने कहा है कि खाओ पियो, मेरी परस्तिश करो, मेरे साथ रहो, शादमानी करो, मैं तुम्हारा अजर हूँ। खुदा आज हमें शादमान दिल देना चाहता है। आए हम दुआ करें। खुदा हम तेरी सताइश, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। मैं खुदा अपने तमाम भाइयों के साथ मिलकर यीशु नाम में आज सुबह अपनी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। खुदा वो शादमानी जो हकीकी है और जो अब तक कायम रहती है, खुदा मैं अपने लोगों के लिए, इस जमात के लिए मांग लेता हूँ। खुदा हर तरह की फिक्रों की कसरत से अपने लोगों को रिहाई दे। खुदा तेरी मेहनत करते हैं, हर तरह के बोझ जाते रहे। खुदा अपने लोगों की सारी फिक्र उठा ले। खुदा यीशु मसीह के नाम से हर तरह की फिजिकल प्रॉब्लम्स, खुदा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चली जाए। जितने लोग आजाद हो, किस तरह वो लंगड़ा जो हैकल के बाहर बैठकर भीख मांगता था, उसने कूद कर तेरी सताइश की। खुदा हम भी इसी तरह से शादमानी करें, तेरे हुजूर नाचे गाएं, तेरी परस्तिश करें। खुदा वो शादमानी जो दायमी है, मैं अपने लिए, अपने चर्च के लिए मांग लेता हूँ। खुदा इस कलीसिया के लिए मांग लेता हूँ। खुदा और खुदा इस पैगाम पर तेरी बरकत चाहते हैं। जो बहन भाई इसके बाद भी इस मैसेज को सुने, हम उनके लिए भी तेरे हुजूर दुआ खैर चाहते हैं, यीशु के नाम, आमीन।